दोस्तों, देशभक्त सूर्यसेन ने कहा था कि जो तो को काटा बुवे ताही बुवे तू भाला, वह कायर भी क्या समझे कि परामर्श से पाला। दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि सभी कायरों को मर्द बनकर उससे डट के मुकाबला करना है। और ये जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं सत्ता के शिखर पर, उन सब का सिंहासन हिलाने का काम आ चुका है। मित्रों, न तो मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। ठीक है मित्रों, याद आ गया ना मैं क्या क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से मुझे भी यहाँ पे न तो मैं खुद आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है। मुझे किसने बुलाया है? तो एसएससी के बेरोजगार युवा, एनटीपीसी के बेरोजगार युवा और भारत के इतने सारे जो 10 से 15 करोड़ बेरोजगार युवा हैं, उनकी तरफ से भी मैं मेरा छोटा सा वो है। दोस्तों, मैं भी एक बेरोजगार हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ टाइम से ये चल रहा है कि बहुत सारे बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा था, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो मीडिया का है। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया का आप अगर कार्यप्रणाली देखिएगा पिछले कुछ समय से, तो उनका एक पर्टिकुलर मुद्दा वो चुनते हैं और उसी मुद्दे पे आप एक ही टाइम पे देखिए तो सभी चैनल पे एक ही टाइम पे एक ही मुद्दा चल रहा होता है। क्योंकि मीडिया के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। मीडिया के पास बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, मीडिया के पास कोई गरीबी कोई मुद्दा नहीं है, मीडिया के पास भुखमरी कोई मुद्दा नहीं है। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब मीडिया ही हमारा सपोर्ट नहीं करे, तब यह इस देश का युवा कहाँ जाए? और जब देश का युवा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तब वही हाल जो हमारा आजकल हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा पार्टी में झंडा लेके निकल गए और जय श्री राम को, उससे क्या मिल रहा है हमें बताइए? कुछ नहीं मिल रहा। इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, कुछ भी मतलब कोई भी अगर फायदा हो तो बताइए, कुछ भी इस सरकार से हमें कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। दिन प्रतिदिन देखिए 2013 से लेकर 2020 तक में वैकेंसी में धीरे धीरे करके कम करते जा रहे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है और वैकेंसी कम करते जा रहे हैं। क्यों मोदी जी, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए कि वहां पे जब आबादी बढ़ रही है तो कार्य क्षमता भी बढ़ानी चाहिए आपको, लेकिन आप वहां पे क्या कर रहे हैं? वैकेंसी कम कर रहे हैं। क्यों वैकेंसी कम करें? तो वैकेंसी जब कम करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। और अगर आप वैकेंसी करवा रहे हैं तो उसको टाइम पे करवाइए। टाइम पे क्यों नहीं करवा रहे? इतने सालों से 2-3 सालों से सिर्फ बहुत सारे लोग एसएससी एनटीपीसी पे वीडियो बना रहे हैं, मैं भी उस पर वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप पिछले देखिए कि 2-3 सालों से आप एक एग्जाम का फॉर्म फिल करवाते हैं और फिर आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आपने फॉर्म फिल करवा लिया, पैसे इकट्ठा कर लिया, अब उस पैसे का इंटरेस्ट खा रहे हो। रेलवे का देख लीजिए, रेलवे का सबसे बड़ा मैं एक डाटा आपको दे रहा हूँ, लगभग रेलवे एग्जाम एनटीपीसी की बात, सिर्फ ये एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी तो छोड़ ही दीजिए आप। तो अगर आप रेलवे एग्जाम की बात करें तो 2.5 करोड़ लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो पता है आपको 500 रुपये की बात कर, पर स्टूडेंट से 500 रुपये फीस ली गई है। और उसमें देखिए 1250 करोड़ का रेवेन्यू बोर्ड को आरआरबी ने जनरेट किया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि यहाँ से फ़ायदा क्या हो रहा है एग्जाम लेट करने का। तो एग्जाम लेट करने का फ़ायदा है कि अगर आप उस पर ध्यान से देखिए कि अगर मैं 5% इंटरेस्ट पे, क्योंकि जो आपने फॉर्म फिल किया वो आरआरबी के किसी एग्जीक्यूटिव के हाथ में तो नहीं गया होगा वो पैसा, या जेब में तो नहीं गया होगा, वो किसी अकाउंट में होगा। और उस अकाउंट पे अगर उन्होंने मान लो कि एफडी भी नहीं करवाया कुछ भी, तो 5% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो करीब 62 करोड़ 50 लाख की बात करो, मतलब 63 करोड़ रुपए सिर्फ उनको एक साल में ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एक साल एग्जाम लेट करवाने से उनको अगर 63 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो 2 साल अगर सोचिए, अगर 2 साल एग्जाम लेट होता है, कम से कम की बात करो तो लगभग कितना, 126 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 126 करोड़ का फायदा उनको हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? 126 करोड़ की बात करो, और इसमें 126 करोड़ में सोचिए कितने बच्चों का एग्जाम हो सकता है। दूसरी बात, हमारा 1,000 ये देख रहे हो आप यहाँ पे, मोदी जी आपके राज्य में ये जो आप देख रहे हो ना पूरा, ये सिर्फ ये मान लो पूरा इंडिया है, और रोजगार जो दिख रहा है, ये जो काला दिख रहा है आपको, सिर्फ उतना ही रोजगार है, इसके अलावा कुछ भी रोजगार नहीं है। मैं भी तैयारी करता हूँ, इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, 3-4 साल हो गए तैयारी करते हुए, क्या करूँ आप बताओ? 2000 जब आपने फॉर्म निकाला, फॉर्म फिल किया, ठीक है, सब बंदे सब तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरी भी तो आप सुनो, कहाँ तक जाए? यहाँ देखिए कुछ भी आपको देख रहे, मीडिया आपको पता है कि सिर्फ आपको मीडिया, हम बोल रहे हैं नौकरियां, मीडिया क्या बोल रहे? रिया की बात करिए भाई। क्यों रिया? हमें उससे रिया से क्या मतलब भाई? दिलाओ उसको, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाओ, लेकिन हमें भी इंसाफ दिलाओ ना। हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी क्या गलती आप बताइए? हमारी कोई गलती है यहाँ पे? नहीं ना। फिर अब हमें क्यों नहीं इंसाफ दे रहे? एग्जाम क्यों नहीं जल्दी करवा रहे हो आप? एग्जाम क्यों नहीं जल्दी करवा रहे हो आप बताओ? कोई है आपके पास जवाब? नहीं है आपको। हम इतने दिन से आपको बोल रहे हैं, आप सिर्फ मन की बात कर ले तो क्यों भाई? मन की बात, आपकी बात, मन की बात क्यों सुने आप? हमारे मन की बात क्यों नहीं सुनते हो? आप ही बताइए ना, हम आपके मन की बात क्यों सुने? हमारे मन की बात क्यों नहीं सुनते आप? अपने आते हो, संडे को आते हो, बैठ जाते हो सीधा और मन की बात सुना के चले जाते हो।
क्यों? हमारे मन की बात भी सुनो ना आप। अब वहाँ पे डिसलाइक का भी एक अब चल रहा है कि पूरा ट्रेंड चल रहा है, डिसलाइक का ट्रेंड चल रहा है। तो भाई आप इसमें आप देखिए ना कि आप लोग आपसे नाराज हैं, युवा आपसे नाराज है तो आपको डिसलाइक कर रहा है। वहाँ पे कौन सा प्रोपेगेंडा कर रहा है? वहाँ भी आज मैं एक मीडिया के चैनल पे देख रहा था कि विदेशी लोगों ने ये चीज़ फैलाई। क्यों? कौन सी विदेशी? यहाँ के युवाओं ने ही आपकी वीडियो को डिसलाइक किया है, क्योंकि वो आपसे नाखुश हैं और आपकी कार्यप्रणाली से भी नाखुश हैं। कार्यप्रणाली से भी छोड़िए, हमें रोजगार चाहिए और हमें रोजगार मिलना चाहिए। इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि सिलेक्शन हो मेरा या ना हो, लेकिन जो तैयारी कर रहा है, जो जेन्युइन तरीके से तैयारी कर रहा है, उसको तो सिलेक्शन मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं मिल रहा उसको अच्छे तरीके से? आप बताइए मुझे, आपसे ही सवाल है, क्योंकि बहुत जगह हमने कर लिया। बहुत आप अभी 2 साल पहले हमने एसएससी का आंदोलन किया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी तो रिजल्ट क्या हुआ? 10 30 40 दिन ऐसे चलता रहा, फिर हुआ कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। तो आपके राज्य में तो यही मिल रहा है। आप हमारी बात सुन नहीं रहे हो, हम किसको बताएं? आप बोलते हो युवा के प्रधानमंत्री, युवा देश में लगभग 60 से 70 करोड़ युवा है, आप युवाओं के प्रधानमंत्री हो। ठीक है, मैं आपकी वो भी बात मान लेता हूँ, युवा के प्रधानमंत्री हो। आप 60 से 65 66 67 साल के हो युवा, लेकिन हम 25 साल के बूढ़े हो गए। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हमारे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है कि हम कोई ऐसा कार्य करें, और हमें इस तरीके से बाहर किया जा रहा है कि ना तो हम किसी के लायक हैं, ना तो घर वाले हमें अच्छे से देख रहे हैं, ना तो कहीं रिश्तेदारी में ठीक से जा सकते हैं। आप बताइए ना कि ना तो किसी से मिल सकते हैं, मिल भी नहीं सकते, क्या मिले उससे? वो भी पता है कि 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला? ये आप इस चीज़ को समझ रहे हो? इस व्यथा को समझो ना आप यार। आप इस चीज़ को समझो कि 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब तक मतलब तैयारी क्या? जब एग्जाम ही नहीं होगा तो तैयारी करके क्या फ़ायदा बताइए? अब तक इतने सालों से आप नीट का एग्जाम करवा लेते हो, जेईई का एग्जाम करवा लेते हो, सब कुछ करवा लेते हो, क्या हमें कोरोना हमें ही कोरोना मारेगा क्या? बताओ, हमें ही कोरोना मारेगा क्या? आप करवा दो, हम चल देख लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, वैसे मर तो वैसे भी रहे, एग्जाम के टाइम और भी मर लेंगे, क्या दिक्कत है? उसमें से मान लो कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ जाएंगे बच्चे, कोई 10-20 बीमार हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो कोरोनिल है ही ना। कोरोनिल तो आपने करवा ही दिया हुआ, तो कोरोनिल खा के हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम तो करवाइए टाइम पे मोदी जी। और देखिए, मैं कुछ भी आपसे नहीं कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपसे एक ही विनती है, मैंने आपके पेज पे भी वहाँ पे सिर्फ यही एक चीज़ किया था कि मोदी जी एग्जाम कब होंगे। कोई एग्जाम का कोई सुन नहीं रहा। आप बताइए कि हम क्या करें? सिर्फ आपसे एक विनती है मोदी जी, प्लीज़, मोदी जी से भी क्या, जितने भी आरआरबी है, एनटीपीसी, सबसे एक विनती है कि आप एग्जाम करवाइए, किसी तरीके से एग्जाम करवाइए, जिससे बच्चों के जो मन में फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ना तो कोई बाहर निकल रहा है। इस लॉकडाउन में आपको पता है कितने लोगों ने मतलब गरीबी की बात करूँ, इतने लोगों का रोजगार छूट गया है। किसी को आपने बोला था, चलिए आपने ये बोला था कि आप सभी जिनकी इस लॉकडाउन के चक्कर में सबको पैसे मिलेंगे, किसी को कंपनी ने पैसे नहीं दिए, किसी को भी कंपनी ने पैसे। मैं भी नौकरी छोड़ के तैयारी करने आया था, लेकिन क्या हो रहा है, पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कोई भी सॉल्यूशन। आप एक एग्जाम आप ठीक से टाइम पे करवा रहे हो, ना तो उसका रिजल्ट आ रहा है, ना उसकी वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी आ भी रही है तो उसके पैसे इतने 500-500 रुपये कहाँ से लाएंगे? कोई बताओ। अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार का एक एग्जाम निकला, वैकेंसी आई, तो उसमें 2100 रुपये उस एग्जामिनेशन फी था। कहाँ से 2100 रुपये? तो इतना लोग कमा भी नहीं रहा, कहाँ से 2100 रुपये एग्जामिनेशन फी करेगा? बिहार दरोगा का आया 750 रुपये, कहाँ से 750 रुपये उस एग्जाम में खर्च हो जाते हैं? जाइए आप वहाँ पे, मैंने पिछली बार भी एग्जाम दिया तो वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक ही बार में गधे घोड़े की तरह रेल के सीधा भेज देते हैं रूम में, कोई कुछ नहीं है, और सीधा वहाँ पे जाके 750 रुपये। किस बात के 750 रुपये? कोई भी ना तो कोई सुविधा है वहाँ पे, ना तो पानी पीने की सुविधा, ना कुछ भी सुविधा, और फिर 750 रुपये किस बात की सुविधा? आप बताओ, कहाँ कुछ भी है? 10 बच्चे भी साथ में बैठ के, मेरे साथ में बगल में, मेरे पीछे जो रोल नंबर था उसका निकल गया। आप बताइए, जो कि आया भी नहीं हुआ था, मेरे पीछे जो सीट थी उसका निकल गया, जबकि वो आया भी नहीं था। मैं रिजल्ट तो मैं चेक करता हूँ ना, मेरा नहीं हुआ ठीक है, लेकिन जो मेरे पीछे एब्सेंट था तो उसका भी वही होना चाहिए था ना। अगर आप बोले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा ये रोल नंबर उसके बाद वाला एब्सेंट था उस टाइम मेरे बाद में, और उसका रिजल्ट में नाम आ रखा। कैसे आ रखा? आप बताइए ना, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और आप इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, खुद बताइए आप। मैं सिर्फ आपको ही यहाँ पे प्रोजेक्ट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ही देश के सम्मानीय हैं, सबसे बड़े सम्मानीय अच्छे संवैधानिक पद पे हैं, और आपकी एक बातों पे मैं भी झंडा लेके गया था ना। आपका जब आप 2014 में रामलीला मैदान में आपका चल रहा था, तो मैं भी उसी झंडा लेके घूम रहा था। 2013 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला, भ्रष्टाचार वहाँ आपके लिए मुद्दा था, यहाँ अब आपके लिए मुद्दा नहीं है। हर जगह चारों तरफ से देखिए भ्रष्टाचार। क्यों? बेरोजगार क्यों? युवा ही क्यों बेरोजगार रहे? आप क्यों नहीं बेरोजगार हैं? आप भी तो बेरोजगार रही है ना, या आपके जितने भी नेता, मैं सिर्फ आपको भी नहीं बोल रहा, ये जितने राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, आप बोलते हैं युवा। आप 2019 चुनाव से पहले बोल रहे थे कि
केंद्रीय सरकार में 20 लाख नौकरियों 20 लाख पद रिक्त पद है। ठीक है, आपकी बात मान गए। अब आपकी जब सरकार नहीं आई है तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप क्या करें, सरकार से, जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, जिन्होंने जो सरकार चला रहे हैं, उनसे पूछे ना कि भाई जब इतनी नौकरियां 2019 से पहले थी तो अब कहाँ गई नौकरी, और अगर नौकरी है तो क्यों आप घर में बैठ के बाल पूरा यूं बना के ऐसे करके काले पीले लाल करके क्या इससे फायदा हो रहा है आपको, बताइए। हमें भी तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, आप सिर्फ कुछ नहीं बोलते, संसद में भी आपको ठीक से बोलना नहीं आता। अब बताइए क्या करें हम, क्या पप्पू हम बन जाएं क्या, बताइए, ये पप्पू हम बन जाएं क्या, बताइए। पप्पू तो उन्होंने ऐसे बना ही दिया अपनी सरकार में, पहले की सरकारों ने भी बनाया है, अब की सरकारों ने बनाया। एक और स्लोगन चलता है कि हम लड़े थे गोरों से और बापू लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। क्या चोर से भाई, सब तो चोरी बैठा हुआ है यहाँ पे, सब तो चोरी बैठा हुआ है। हमारा देखिए कि आप एग्जाम आज करवाते हो, आज अगर आपने एग्जाम पहले तो एग्जाम करवाते नहीं हो, ये सच्चाई है आपकी, समझ लिया। आज आप फॉर्म फिल करवा दिया, पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, अब उस पर इंटरेस्ट खाए जा रहे हो, अब 2 साल 2.5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसके 1 साल बाद आप उसके बाद रिजल्ट निकालते हो या 6 महीने बाद रिजल्ट निकालते हो। तो इस तरीके से देखिए कि आप ज्वाइनिंग देते देते 3 से 4 साल चला जाता। मेरे जैसा युवा जो 25-26 साल का है, अब आप बताइए कि जिसने फॉर्म भरा था 2019 में, अगर ये टाइम पे वैकेंसी, अब तो टाइम चला ही गया, लेकिन फिर भी अगर इस साल भी नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, 27 के बाद तो आप तो वैसे भी हमें बूढ़ा घोषित कर देते हो। आप 60 साल के युवा, राहुल गांधी 60 साल के युवा, सब 60 साल के युवा, लेकिन हम 27 साल का बुढ़ा, यही है ना हमारे। कहाँ से दिख रहा है आपको, कमजोरी दिख रही है? नहीं दिख रही ना। सुबह दौड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी अब हम कमजोर हो गए, आप मजबूत हैं। आपसे एक ही विनती है मोदी जी, सिर्फ टाइम पे आप एग्जाम करवा दीजिए। और ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, इस पर मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के करो। हाँ, कुछ होंगे निकम्मे लोग होंगे, उन निकम्मे लोगों को चुन चुन के बाहर करिए, चुन चुन के बाहर करिए। जैसे आपने बोला था कि भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के जेल में डालेंगे, किसको डाला आपने बताइए ना? गिने चुने 1 2 3 4 लोगों को भी नहीं डाला, उससे ज़्यादा तो लोग भाग गए देश छोड़ के। कोई है आपके पास सोल्यूशन? कुछ भी सोल्यूशन नहीं है मोदी जी। आप सिर्फ बताइए, आप पिछले जिस रिसेंट मन की बात कर रहा हूँ, मन की बात में आप खिलौने की, मैं पूरा आपका मन की बात सुन रहा था, खिलौने की बात को, क्या इस खिलौने से हमारा क्या होगा बताइए? उस खिलौने से मैं खेल लूंगा, क्या होगा? बच्चों, अगर मान लिया कि उस खिलौने से हम ले भी आते अपने घर में, उसका बाप अगर गरीब है तो अपने बच्चों को क्या खिलौना देगा वो? आप ऐसा करिए ना कि उसकी माँ उसके बाप के पास रोजगार हो कि जिससे वो अपने बच्चों को खिलौना क्यों, टैबलेट क्यों नहीं देगा, वो फोन क्यों नहीं दे, आईफोन क्यों नहीं दे, स्मार्टफोन क्यों नहीं दे? आप बताइए, डिजिटल स्क्रीन क्यों नहीं लाके दे, खिलौने क्यों लाके दे वो? अगर वो बच्चा है खिलौना, तो फिर हम खिलौने का व्यवसाय आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इतने सालों से बेरोजगार युवा, आपसे विनती कर रहे हैं कि रोजगार लाइए, रोजगार लाइए, रोजगार लाइए, कुछ भी रोजगार नहीं है आपके पास। यहाँ एक और देखिए, आपने ये बोला था 2014 के चुनाव के समय, मैं वही रामलीला मैदान में भी था, आप अपने वीडियो में देख लेना कि आपने क्या बोला था। आप बोलते 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, कहाँ रोजगार मिला? 2 करोड़ रोजगार क्या, इस लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास, बाकी डाटा तो छोड़ ही दीजिए। जीडीपी तो आपको पता है कि -23 पे चला गया हुआ है, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं करेगा, मीडिया कोई बात नहीं कर रही। अगर वही जीडीपी किसी दूसरे की सरकार होती तो मीडिया तो ऐसे हाय हवा कर देती। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना तो आपकी पार्टी का, ना मैं किसी और पार्टी का। हाँ, ये जरूर था कि 2014 में भी आपको वोट दिया, 2019 में भी इस उम्मीद से वोट दिया कि नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने 5 साल इनको टाइम है, एक बार और इनको मिलना चाहिए। लेकिन आपने वही जो मैंने सोचा था, जो मन में शंकाएं थी मेरे जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों स्टूडेंट की, आपने वही किया है। कोई भी सोल्यूशन इस सरकार में नहीं मिला अब तक। हम आपसे विनती करते, इतने सारे मेरे साथ आपके बहुत सारे लोग हैं, उनकी तरफ से मैं विनती करता हूँ कि मोदी सरकार टाइम पे प्लीज़ आप एग्जाम करवाइए, प्लीज़ टाइम पे एग्जाम करवाइए। आपसे यही एक विनती है, कोई भी बाकी और किसी की भी कोई विनती नहीं है। इन सब ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हो पूरा यहाँ मित्रों किस बात का? जब आपका मित्र, आपने हमें दोस्त बना लिया, ठीक है, भाइयों बहनों तो आप कभी कभी बोलते ही हैं, भाइयों बहनों कोई बात नहीं, मित्रों अगर बोलते हैं तो भाई आपके मन में ये इतना वो होना चाहिए ना कि आपका मित्र गरीब है, आपका मित्र बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? आप अगर प्रधानमंत्री के पद पे हैं तो आपका ये दायित्व होता है कि आपके देश में कोई युवा बेरोजगार ना हो, कोई आदमी भूख से ना मरे, कोई आदमी किसी के हर के घर के ऊपर छत हो। जो मेरे ऊपर देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इसीलिए सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए मैंने ये किया है कि आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा ये मान ली इंडिया है और यहाँ पे सिर्फ इतना रोजगार है, बाकी जो देख रहे हो कुछ भी रोजगार नहीं। ये आप अच्छे से पता है। आप ऑटो चलवाते हो, ठीक है, वो भी रोजगार है। पकौड़े तलवाते हो, मोदी जी आपको पता है पकौड़े तलवाने में कितना वो हो रहा है? बाहर चले जाइए, पहले तो पकौड़े तलवाने के लिए आपको रूम रेंट पे भी लेते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये लगेगा, और उसके बाद जो वर्दी में आते हैं ना अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए, उनसे कौन मुक्ति पाएगा? तो मोदी जी इस बात को अभी हम छोड़ते हैं। बस आपसे एक ही विनती है कि आप टाइम पे बस एग्जाम करवा दीजिए, बस आपसे एक ही विनती है। जय हिंद,
जय भारत।